की बेहतरी की जानिब बढ़ता हुआ पाकिस्तान। और बोल न्यूज़ ने इस सारी सूरत हाल में जो मैराथन ट्रांसमिशन की, उसमें जो बड़ी मैराथन नशरियात में ज़राई इनकलाबी मिशन पर बहुत मुस्बत बात हुई। सियासी रहनुमाओं से लेकर माहिर मुआशियात और ताजिर हजरात तक सभी हुकूमती काविशों को सराहते रहे। मुल्क की तरक्की के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने का अहद किया। कराची से लेकर खैबर तक अवाम भी हुकूमत और पाक फौज के शाना बशाना नजर आई। इस रिपोर्ट में देखिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, तो आपके अब डिफॉल्ट होने के चांसेस खत्म हो गए। ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये हमारा एसेट है। और जरूरी नहीं है कि निजकारी का मतलब है कि चीजों को बेच देना। वहाँ पे बढ़ाने का तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएंगे। IMF मुआहदा बिगड़ी बना गया, मईशत को पटरी पर ले आया। बोल की खुसूसी नशरियात में मईशत की बेहतरी के लिए हुई मजबूत बात। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए करेंसी को कंट्रोल करना होगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि IMF का मुआहदा जरूरी था। आपने देखा कि जैसे ही मुआहदा हुआ तो उससे बेहतरी आई है, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है, इन्फ्लेशन का भी नंबर कम हो रहा है, रुपया भी बेहतर हुआ है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कि IMF मुआहदा न होता तो मईशत का संभलना मुश्किल था। इम्पोर्ट से पाबंदी हटाना बड़ी कामयाबी है। अवलीन तरजीह रुपए की कदर में बेहतरी लाना है। तो कोई दो राय नहीं कि IMF एग्रीमेंट नहीं होता तो पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकती थी। वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि निजकारी का मतलब इदारों की फरोख्त नहीं बल्कि इदारों के इंतजामी अमूर को बेहतर करना है। और जरूरी नहीं है कि निजकारी का मतलब है कि चीजों को बेच देना। चीजों को में बेहतरी लाना जो है वो ही इस वक्त हमारे पास रास्ता है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा, हमारा मिशन है डिजिटल पाकिस्तान। मकसद न सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देही इलाकों तक जदीद टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है, जिससे रोजगार के बेहतर मौके पैदा होंगे। हुकूमत का टारगेट IT एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हम अगर पिछले 3-3.5 साल को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब मैंने वजारत संभाली थी तो लगभग $1 बिलियन की IT एक्सपोर्ट हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 30 जून को जब हमने क्लोज किया है वो $1 बिलियन से बढ़कर $2.6 बिलियन हो गया। पाकिस्तान खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने राय दी कि हुकूमत को टैक्स नेट बढ़ाने की तवज्जो देनी होगी। अब उसके साथ आपने देखा सऊदी अरब से भी $2 बिलियन का इनफ्लो हो गया। बाकी जगहों से भी आपके इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे, तो आपके अब डिफॉल्ट होने के चांसेस खत्म हो गए। माहिर माशियात जुबैर मोतीवाला ने कहा, हमें अपने पांव पर खड़ा होने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। हुकूमत इदारों पर पैसा खर्च ना करे, उनकी निजकारी करे। अब जब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पाँव पे खड़ा होना चाहिए, तो कैसे पाँव पे खड़े होंगे? पाँव पे खड़ा होने का तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएंगे, कोई तरीका ही नहीं। साबिक चेयरमैन FVR शब्बर जैदी ने कहा कि बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए नेट तरसीलात में बेहतरी लाना होगी। ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये हमारा एसेट है, मगर अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये एसेट है, और अगर यही पॉपुलेशन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये लायबिलिटी बन जाएगा। सदर FVCCI इरफान इकबाल ने राय दी कि मईशत की बेहतरी के लिए हमें नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी करनी होगी। सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन सैयद फारूक बुखारी ने तजवीज़ दी कि इंडस्ट्री में तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी का एक होना जरूरी है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा, हुकूमत को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ।
देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।